नमस्कार, मैं डॉक्टर लाटन सिंह। तो आज अपन बात करेंगे टेलबोन पेन या इसे अपन कहते हैं कॉक्सिकोडेनिया। तो ये जो अपनी टेलबोन होती है इसे अपन कॉक्सिक्स कहते हैं। तो ये पहले इसको अपसेस ऑर्गन माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये काफी मसल्स लिगामेंट्स को अटैचमेंट देती है और इसका बैठने में भी काफी रोल रहता है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए अपन पहले जानते हैं कि अपनी कॉक्सिक्स होती क्या है, देखेंगे। तो ये एक एनिमेशन मॉडल है। अगर हम चमड़ी हटा दें तो ढांचा ऐसा होता है और ये रीढ़ की हड्डी है और ये सेक्रम है और ये कॉक्सिक्स है। हम थोड़ा जूम इन करके देखेंगे तो ये हिस्सा है हमारा कॉक्सिक्स यानी कि टेल बोन और ये है सेक्रम और इसके ऊपर है रीढ़ की हड्डी यानी कि लंबर स्पाइन। ये जो हिस्सा मैंने हाईलाइट किया है इन तीनों पे, इन दोनों पे और कॉक्सिक्स को मिला करके तीनों पे हम बैठते हैं, एक ट्राइपॉड की तरह हो जाता है ये। इन तीनों पे वजन जाता है जब हम बैठते हैं। कॉक्सिक्स को अगर अलग करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये 4-5 हड्डियों से जुड़ करके बना है। ये हम आगे से देख रहे थे और अब हम पीछे से देख रहे हैं। कॉक्सिक्स को अपनी जगह पे रखने के लिए बहुत सारे लिगामेंट सपोर्ट करते हैं। जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ये सारे लिगामेंट्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। और एक और चीज़ जानने वाली ज़रूरी यह है कि जो पैखाने का रास्ता होता है यानी कि रेक्टम या एनल ओपनिंग जो है वो इसके बिल्कुल आगे है। ये रेक्टम है या एनल ओपनिंग है और ये आपका कॉक्सिक्स है। और इन दोनों के बीच में ये पीली पीली जो मैंने अभी डाली है नसें हैं। इनमें एक इम्पॉर्टेंट नस है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। इसको हम गैंग्लियन इम्पार कहते हैं। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं आइसोलेट करके तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पीला वाला अभी आ रहा है ये सामने कॉक्सिक्स के, ये गैंग्लियन इम्पार है। इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसके कॉक्सिक्स के दर्द का इलाज करते हैं तो कभी कभी हम इंजेक्शन इस जगह पे भी करना चाहते हैं इन नसों पे, ताकि उसके दर्द में आराम आए। तो अगर चमड़ी वापस डालें तो आप समझ पाएंगे कि ये कॉक्सिक्स बिल्कुल दोनों बटक्स के बीच में सेंटर में लोकेटेड है। अब बात करते हैं टेलबोन पेन के क्या कॉज होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है, मोस्ट कॉमनली ये फीमेल में देखने को मिलता है। दूसरा ओबेसिटी, जो जिसका वजन ज़्यादा होता है उनमें देखने को मिलता है। तीसरा कोई ट्रॉमा हो जाए, टेलबोन में कोई ट्रॉमा हो गया तो उनके भी ये दर्द होता है। चौथा, अगर किसी के इन्फेक्शन हो आसपास के एरिया में या फिर टेलबोन में तो उससे भी होता है। पांचवा कॉज हो सकता है अपन का कि जैसे चाइल्ड बर्थ के समय अगर इसमें ट्रॉमा हो जाए तो उससे भी हो सकता है। और छठा कॉज क्या हो सकता है कि अपन जैसे ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं, जो लॉन्ग सिटिंग में होते हैं, जो पॉस्चर की वजह से ये दर्द देखने को मिलता है। ये सब हो गए इसके कारण। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली इसका जो लक्षण होता है वो पेन होता है। तो मरीज को जो दर्द होता है वो जब बैठता है उस टाइम पे होता है और बैठ के खड़ा होता है उस टाइम पे यहाँ पे दर्द होता है इसके टेलबोन में। तो ये मोस्ट कॉमनली ड्राइवर्स वगैरह पोस्चर की वजह से होता है, उनमें बैठते हैं, ज़्यादा बैठते हैं, सिटिंग करते हैं, उनमें होता है। फीमेल्स में होता है ना। चाइल्ड बर्थ के समय ट्रॉमा हो जाए तो उनमें होता है। तो इस टाइप का डेवलपिंग टाइप का पेन होता है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम मरीज की हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, फिर एक्सरे कराते हैं बैठ के और खड़े होकर मरीज का एक्सरे करवाते हैं। सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह भी करवा सकते हैं इसमें देखने के लिए कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं है। और यही सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके उपचार की। तो इसमें मोस्ट कॉमनली अपन को जो ओबेस पेशेंट होते हैं उनका वजन कम करना होता है। दूसरा, जो ज़्यादा सिटिंग करते हैं, एक जगह बैठते हैं, उनको बीच में रेस्ट लेना चाहिए। तीसरा, एक कॉक्सिक्स कुशन आता है उसको आप लगा के फिर बैठें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। चौथा, अपन इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं जो साइड पे लगाते हैं। पांचवा, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और ऑपरेट भी करवा सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट में होता है।